मकामात पर सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा, होटल भी मुतासर, 200 से ज्यादा सैयाह फंस के रह गए। सड़कों की मुरम्मत के लिए इंतजामिया को 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त दरकार, सैयाहों को पैदल निकालने की कोशिशें शुरू और आग भी पहुंचाई जा रही है। समंदर में मौजूद डीप डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दील, असना कराची से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर, आइंदा 4 घंटों में समुद्री तूफान में बदलने का इम्कान। समंदर में 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं के झक्कड़, लहरें बुलंद, तूफान की शिद्दत 3 से 4 रोज तक कायम रहेगी। कराची समेत कई शहरों में तूफानी बारिशें मुतवक्किल, करपाकर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में असरात 1 सितम्बर से पड़ेंगे। डीजीमेट कहते हैं 1964 के बाद अगस्त में ऐसी सूरत हाल है। पहले मई और जून में साइक्लोन बनते थे। अगस्त में मजमूई तौर पर सिंध में 318, बलूचिस्तान में 200, पंजाब में 111% ज्यादा बारिशें हुई। सिंध में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल, नदी नालों में कुतियारी, नशेबी इलाके सैराब, दादू में काछू के नदी नालों में पानी का बहाव तेज। 200 से ज्यादा बिहार का राबता मुंतकिल, गाज नदी में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। 2 मेहनतकश बह गए, एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। दरिया सिंध सैलाबी सूरत हाल में है। सकरन और काजी अहमद में 50 से ज्यादा बिहार सैराब, मदीन में भी तबाही। निकासी आप का निजाम नाकारा होने से पानी घरों में दाखिल, शहरी स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर। डंडोवाला यार और जेकबाबाद समेत कई शहरों में नशेबी इलाके सैराब। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें, 10 अजला अफसदा करार। शिमाल मशरकी जिलों में सैलाबी सूरत हाल, दरियाए नाड़ी में 84,000 क्यूसी का रेला। दिल्ली लहरी और बुलान नदी भी बिखर गई, बुलान में 2 बचाव बंद टूट गए। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद, सैलाबी रेला गैस पाइपलाइन बहा ले गया। लौरा लेक की जंगीवाल नदी में 2 बयानी, खाना बदोश जद में आ गए, लेने से रेस्क्यू किया। गुजरात की दरियाए मोला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात तय है कि इंशाअल्लाह दुश्मनान पाकिस्तान है हमारी फौज और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हम सब मिलकर मकाम इबरत बनाएंगे। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है, पाकिस्तान के दुश्मनों को निशाने इबरत बनाएंगे, बातचीत का सवाल ही नहीं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। काबीना से खिताब में बोले, बलूचिस्तान में जो हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलूचिस्तान में नफरत के बीच होने वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी। फौज दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रही है, विफाकी और सूबे की भरपूर हिमायत हासिल है। दुश्मन बातचीत दोस्ती में दरार डालना चाहता है और सीपैक को सबूताज करना चाहता है। नौजवानों को बसाने वालों को नाकामी का सामना होगा। 26 अगस्त का वाकया नॉर्मल नहीं, 2-3 ग्रुप्स का प्लान था। मालूम है पीछे कौन है? ये शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत लोग चाहते हैं इजलास ना हो, मगर मेजबानी करेंगे। वज़ीर दाखिला का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, पाकिस्तान को मानने वालों को सख्त में दिखाएंगे, उनके इख्तिलाफात को सुनेंगे, न मानने वालों का बंदोबस्त करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, फितने का सच पूछा जाएगा, किसी गिरोह से रियायत नहीं होगी, ईद का जवाब पत्थर से देंगे। शबरी रात का सवाल, कहा दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं, बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए, मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा, कार्रवाइयों में मुलव्वस लोगों की दुरुस्त निशानदेही होनी चाहिए। बलूचिस्तान में 26 अगस्त को दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात पर एक्शन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 शदीद जख्मी। कार्रवाइयां 29 और 30 अगस्त को के चियोब और पंचकोर में की गई। बानी को जेल में सहूलतें न मिलने पर एहतजाज उमर अय्यूब बोले, बानी के बेटों से बात नहीं कराई जा रही, हमें भी मिलने नहीं दिया जाता, बानी को डेथ सेल में रखा हुआ है। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर बोले, खुफिया इदारों ने नवाज शरीफ के टेस्ट रिजल्ट तब्दील किए, प्लेटलेट्स कम दिखाकर फरार का मौका दिया। NRO और लंदन प्लान के तहत ही इख्तियार में आए। जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार खुद हैं, चीखे ना मारे, बेगुनाही अदालत ने साबित
बात करें, हम एनआरओ नहीं देंगे। एसपी स्वाद का पीजीआई को जवाब, कहा पानी पीजीआई को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात मुयस्सर है, हमसे रसीदें मांगते थे, अब खुद भी निकाले। हनीफ अब्बासी भी बरस पड़े, सियासी बनकर अगर जेल में चीखे मारे तो सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गी, मक्खन और ट्रेडमिल भी है? ये कौन सी जेल है जिसमें होटल से खाना आता है? हुकूमती अरकान की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर बोले जेल की अभी तो गाय गुजरी, अभी तो गाय शुरू हुआ, इनकी रोज चीजें निकलती है। हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनिए, अब आप जवाब सुनने का हौसला पैदा करें। हुकूमत की इंटरनेट पर मौजूद मवाद की मैनेजमेंट के लिए वेब मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने की तस्दीक। वेबसाइट और शहरियों का नामी डाटा पब्लिक करने वाली एप्लीकेशन की ब्लॉकिंग शुरू। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस आईटीज की भी निशानदेही। 2369 URL और 183 मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉक। वज़ीर आला पंजाब का ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त से मुलाकात में आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कहा इंडस्ट्री